कोई भी कचरा है, मान लो 500 बीघा का कचरा है, मान लो 50 बीघा का कचरा है, 5 बीघा का है, उस पर कच्ची बस्ती के लोग जो होते हैं वो कब्जा करके स्थापित होते हैं, 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं। और वो लोग अगर मान लो पट्टे के लिए अप्लाई करते हैं नगर निगम में, जेडीए में, उनको पट्टा नहीं दिया जाता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, रिश्वत का पैसा नहीं होता। और जो भूमाफिया लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो बाकी की ज़मीन है उस पर कॉलोनी काटते, फर्जी पट्टे लाते हैं और सोसाइटियों से मिली भगत करके फर्जी डेटों में पट्टे बना के उल्टे सीधे काम करके, जेडीए से मिली भगत करके, नगर निगम से मिली भगत करके और इस तरह से पट्टे जारी करा के उस ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, पट्टे उनके जारी हो जाते हैं। जबकि वो अंगूठा छाप होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता, उनको कहीं न्याय नहीं मिलता। कच्ची बस्ती के लोगों को लोग गलत नज़रिए से भी देखते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी गलत नज़रिए से देखती है, यूज करती है। मात्र उनको न्याय मिल सकता है तो या तो पत्रकार या न्यायालय के द्वारा वहीं से न्याय मिल सकता है। निधन व्यक्ति आता है, चाहे कच्ची बस्ती का है, चाहे वो सक्षम नहीं है, उसके लिए हम निःशुल्क सहायता करते हैं और बाकायदा एडवोकेट अपॉइंट कराते हैं। हमारे सीनियर अधिवक्ता बंशीधर जी भाई साहब बैठे, ये कई बार रेवेन्यू के मामले में जो गांव के किसान होते हैं, ये होते हैं, उन सबके मामले में रेवेन्यू की पूरी राय निःशुल्क देते हैं भाई साहब, और हरदम तैयार रहते हैं। और भी काफ़ी अधिवक्ता है जो हरदम चाहते हैं कि भाई निःशुल्क हम राय दें, और बिल्कुल हम तैयार रहते हैं कच्ची बस्ती की। और उसे मैं संघ से जुड़ा हूँ, संघ के नाम से मैं कच्ची बस्ती में जाता हूँ और काफ़ी हम शिक्षा के क्षेत्र में उनके शिक्षा में जोड़ रहा हूँ, संघ के साथ मिलकर भी मैं कार्य करता हूँ। जयपुर की द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गजराज सिंह यूँ तो लंबे समय से गांधी टीवी के पत्रकारों और इनकी टीम का हमेशा अच्छे कार्यों में गठबंधन रहा है। आज फिर कच्ची बस्तियों के मामले में, गुमंतु समाज के मामले में इनका सहयोग मिल रहा है। गजराज सिंह जैसे कर्मवीर लोग कर्तव्य पथ पर, अग्निपथ पर चलते हुए खुद को निखारते हैं और निखरा हुआ व्यक्तित्व समाज और देश और प्रदेश के काम आता है। आज विशेष साक्षात्कार में मिलिए गजराज सिंह शेखावत, अध्यक्ष द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत हजारों अधिवक्ता आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। हस्तियां कई होती है, कुछ लोग कृत्रिम रूप से बनते हैं, कुछ लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से बनते हैं। ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी और सतत कठिन संघर्ष, उन सभी बातों के दम पर आज अध्यक्ष बने हैं द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के गजराज सिंह जी। काफ़ी मुलाकातें इनसे हुई, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली आज सोचा कि आप तक पहुंचाएं। इसलिए हम आज एक ऐसी हस्ती को पेश कर रहे हैं जिनकी प्रेरणा से शायद आप लोगों में भी ईमानदारी से संघर्ष करने की ताकत मिलेगी। अध्यक्ष जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आपने ये पेशा क्यों चुना? मैं अग्रवाल कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और कई बार एनसीसी से मेरे पास एबीसी 3 सर्टिफिकेट थे, और मिलिट्री में मैंने कई बार एजुकेशन हवलदार वगैरह कई मिलिट्री के लिए कंपटीशन दिए थे और मैं सक्सेस भी हुआ था। नहीं, मेरे कलर ब्लाइंडनेस होने के कारण आंखों के मैं मिलिट्री में नहीं जा पाया। फिर मैंने वकालत का पैसा चुना न्याय दिलाने के लिए कि एक पैसा सबसे अच्छा लगता है, या तो फौज या वकील, 2 बनने की इच्छा थी मेरी। न्याय दिलाने के लिए एक और जहां बेरोजगारी के बढ़ते बोझ से दबकर बहुत से युवा एक रोजगार के बहाने वकालत को पेशा चुनते हैं, वहीं फौज में जाने में असफल होने के बाद कलम को बंदूक बनाया है, और जब बंदूक कलम के रूप में आ जाती है तो सामने एटम बम भी फेल हो जाते हैं। कोई ऐसा वाकया जहां आपने किसी गरीब की मदद दिलाई हो और बड़ा न्याय हुआ, ताकि बहुत से गरीब लोगों से गांधी टीवी जुड़ा हुआ है, उनके बीच में भी एक आशा का संचार पहुंचे और ऐसे लोग हो तो आपसे संपर्क कर सके? सैकड़ों लोग हैं जिनको हम कलेक्ट्री परिसर में और न्यायालय परिसर में, कोई ईडब्ल्यूएस के लिए आता है, कोई किसके लिए आता है, कोई किसके लिए आता है, तो कुल मिलाकर सैकड़ों लोगों को न्याय दिलाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं राजपूत समाज से हूँ और राजपूत सभा भवन में मैं कार्यकारिणी मेंबर हूँ, और लगातार जब से वकालत में हूँ या पहले से छात्र राजनीति में था, जब से लेकर आज तक राजपूत समाज के, अन्य समाज के जो भी लोग मेरे पास आते हैं उनको निःशुल्क न्याय दिलाने का काम करता हूँ और सैकड़ों लोगों को ऐसे न्याय दिलाते हैं। राजपूताना, राजपूतों का प्रदेश
हालांकि अब इसको राजस्थान कहा जाता है, और कहा जाता है कि राजपूत के सामने कोई शरण लेकर आ जाए तो उसे शरण दी जाती है। शरणागत को अतिथि देवो भव की भावना से वे सेवा करते हैं। कोई ऐसा वाकया जब कोई व्यक्ति बिल्कुल निराशा में घिरा हुआ हो और आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता उसके सामने नहीं हो और आपके पास आया हो, क्या आप उसके लिए कोई तारणहार बने हो? कोई ऐसा वाकया आप बताना चाहेंगे? ऐसे कई वाक्य है। मैं कोरोना टाइम का एक वाक्य बताता हूँ। एक व्यक्ति था जिसकी वाइफ 2 बच्चों की माँ थी और उसको छोड़ के चली गई किसी अन्य के साथ, और वो मेरे पास आया कोरोना पीरियड में और वो बोला कि मैं तो आत्महत्या करूँगा। मैंने उसको समझाया कि भाई तेरे 2 बच्चे हैं, उन बच्चों का पालन पोषण कर। तेरी वाइफ किसी के साथ चले गई, लेकिन बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा? तेरी वाइफ चली गई, 2 बच्चे वो, और तू एक्सपायर हो जाएगा, मर जाएगा, तो उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। उसके काफ़ी समझने के बाद वो आज तक एहसान मांगता है। बॉम्बे का रहने वाला था, बॉम्बे से जयपुर आ गई थी उसकी वाइफ किसी के साथ, और वो आज भी है ना मुझे फ़ोन करके कहता है साहब आपने मुझे उस दिन जो राय दी, मैं उस दिन आत्महत्या करता। आत्महत्या से बचाया, और इनका दरबार हमेशा खुला रहता है। कलेक्ट्रेट में जब आप आएंगे तो कलेक्ट्रेट परिसर में ही कोर्ट बार एसोसिएशन का ये चैम्बर है, जहां आपको ये हमेशा नज़र आ जाएंगे। अगर यहाँ नहीं है तो इनके स्टाफ से आप नंबर लेकर इनको बुला सकते हैं। ये अध्यक्ष हैं, लगातार 3 बार महासचिव रहे हैं और पहली बार ये अध्यक्ष बने हैं। वकीलों के लिए क्या योजना आपकी है भविष्य की? हमारी योजना वकीलों की जो है, लगातार नए वकील आ रहे हैं, नए वकीलों को राजस्थान सरकार स्थायी फंड दे। एक हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट का चल रहा है कि आजकल अधिवक्ताओं पर रात दिन किसी न किसी कारणवश असामाजिक तत्वों द्वारा हमले किए जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं अमूमन वकील न्याय के लिए लड़ता है और क्रिमिनल से भी लड़ता है, और कई जगह ऐसे भूमाफियाओं से भी लड़ता है, जहाँ पे आप जैसे पत्रकार महोदय भूमाफिया लोग या कच्ची बस्ती के लोग उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। वहाँ आप हमारा साथ लेते हो तो हम साथ में खड़े रहते हैं। वहाँ भी जिस आदमी के गलत काम करने वाला जो होता है, उससे जब उसको लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, तो किसी भी स्तर तक गिर सकता है और अधिवक्ताओं पर हमले करता है, पत्रकारों पर भी हमला करता है। तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमारी लगातार मांग जारी है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लगातार मांग जारी है। कच्ची बस्ती में रिहेबिलिटेशन के कार्य से गांधी टीवी लगातार जुड़ा हुआ है, गुमंतु समाज में लगातार जुड़ा हुआ है। एक सवाल वकील साहब, हमारे जो कच्ची बस्ती के नागरिक हैं उनकी जानकारी में ऐसा क्या कारण है कि किसी एक कस्बे के एक हिस्से में कच्ची बस्ती रह रही है, लेकिन उसी कस्बे के दूसरे हिस्से में धनाढ्य लोगों ने अपने दल बल पर या किसी छल बल पर उन्होंने पट्टे बना लिए हैं और मकान बन रहे हैं? तो ऐसा क्या कारण है और इसका तोड़ क्या है? क्या होता है कि कोई भी कचरा है, मान लो 500 बीघा का कचरा है, मान लो 50 बीघा का कचरा है, 5 बीघा का है, उस पर कच्ची बस्ती के लोग जो होते हैं वो कब्जा करके स्थापित होते हैं, 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं। और वो लोग अगर मान लो पट्टे के लिए अप्लाई करते हैं नगर निगम में, जेडीए में, उनको पट्टा नहीं दिया जाता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, रिश्वत का पैसा नहीं होता। और जो भूमाफिया लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो बाकी की ज़मीन है उस पर कॉलोनी काटते, फर्जी पट्टे लाते हैं और सोसाइटियों से मिली भगत करके फर्जी डेटों में पट्टे बना के उल्टे सीधे काम करके, जेडीए से मिली भगत करके, नगर निगम से मिली भगत करके, और इस तरह से पट्टे जारी करा के उस ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, पट्टे उनके जारी हो जाते हैं। जबकि वो अंगूठा छाप होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता, उनको कहीं न्याय नहीं मिलता। कच्ची बस्ती के लोगों को लोग गलत नज़रिए से भी देखते हैं, राजनीतिक पार्टियाँ भी गलत नज़रिए से देखती है, यूज करती है। मात्र उनको न्याय मिल सकता है तो या तो पत्रकार या न्यायालय के द्वारा वहीं से न्याय मिल सकता है, या तो पत्रकार या न्यायालय। कच्ची बस्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। कच्ची बस्ती के लोगों को 500 रुपये और दारू की एक बोतल देकर 5 साल के लिए गुलाम बनाया जाता है। आपने कच्ची बस्ती का जिक्र किया, हमने आपको कहा नहीं लेकिन आपने जिक्र किया। क्या कच्ची बस्ती के नागरिकों के लिए आप कोई विशेष फोरम उपलब्ध कराएंगे ताकि कच्ची बस्ती के नागरिक विधिक सेवा की सहायता से आपकी गाइडेंस में अच्छा कार्य कर सके, और जो कच्ची बस्ती मुक्त भारत का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है, इससे पहले भी जितने भी अच्छे नेता रहे सबका रहा, उसको साकार कर सकें? क्या योजना होनी चाहिए? बिल्कुल सही है। हमारे कलेक्ट्री परिसर में एडीआर सेंटर के नाम से हमने कलेक्टर साहब से जगह अपॉइंट करा रखी है, और वैसे भी हमारे कार्यालय में एडीआर सेंटर की तरह चलता है। कोई भी निधन व्यक्ति आता है, चाहे कच्ची बस्ती का है, चाहे वो सक्षम नहीं है, उसके लिए हम निःशुल्क सहायता करते हैं और बाकायदा एडवोकेट अपॉइंट कराते हैं। हमारे सीनियर अधिवक्ता बंशीधर जी भाई साहब बैठे हैं, ये कई बार रेवेन्यू के मामले में जो गांव के किसान होते हैं, ये होते हैं, उन सबके मामले में रेवेन्यू की पूरी राय निःशुल्क देते हैं भाई साहब, और हरदम तैयार रहते हैं। और भी काफ़ी अधिवक्ता है जो हरदम चाहते हैं कि भाई निःशुल्क हम राय दें, और बिल्कुल हम तैयार रहते हैं कच्ची बस्ती
और उसे मैं संघ से जुड़ा हूँ, संघ के नाम से मैं कच्ची बस्ती में जाता हूँ और काफ़ी हम शिक्षा के क्षेत्र में उनके शिक्षा में जोड़ रहा हूँ। संघ के साथ मिलकर भी मैं कार्य करता हूँ। संघ के साथ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आधार है हिंदुस्तान की राजनीति का और भविष्य में विश्व गुरु के रूप में हिंदुस्तान को लेकर जा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में चुनाव से ऐन वक्त पहले हमने बीजेपी का समर्थन भी इसी कारण से दिया। एक और प्रमुख मामला, चूंकि इन्होंने जूनियर वकीलों का कहा और वृद्ध वकीलों का भी बड़ा कम, हर वकालत करने वाला हर वकील की वृद्धावस्था एक जैसी नहीं होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अचानक बीमार हो जाएं, कोई और कारण से दिक्कत हो जाए, तो ऐसे वकीलों के लिए जो नए वकील आ रहे हैं और जो वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद अचानक बीमार हो जाएं और अचानक उनके सारे बिजनेस बंद हो जाएं और उनके परिवार में कोई दूसरा वकालत करने वाला या वकील बनने वाला नहीं हो, तो ऐसी अवस्था में आपके एसोसिएशन क्या योजना बनाकर लेके चल रहा है? हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 2016 से वेलफेयर फंड का निर्माण कर रखा हमने, जिसमें 25 रुपये का टिकट प्रत्येक वकालतनामा पे लगाते हैं और उसका हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अकाउंट खुला रखा है और लाखों में हमने एफडी करा रखी है और 45 साल की उम्र तक के अधिवक्ता उसमें मेंबर बन सकते हैं। लेकिन हमने व्यक्तिगत छूट देके उसको आगे भी बढ़ाया, 50 साल तक के अधिवक्ता मेंबर बन सकते हैं। उसी कड़ी में जब भी किसी अधिवक्ता के साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है, मौत होती है, कुछ भी होती है, तो हम उसमें से पैसा देते हैं और भी उनको सहयोग करते हैं। और नए युवा अधिवक्ता आ रहे हैं, उनको भी हम चाहते हैं कि वो वेलफेयर के मेंबर बने, क्योंकि कानूनी घटना आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रही है और कम उम्र में हार्ट अटैक वगैरह ऐसी घटनाएं हो रही है। और वृद्ध वकीलों के लिए पेंशन की योजना भी मैंने राजस्थान सरकार को पूर्व में दी और वापस मांग करेंगे और वापस पेंशन लागू कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप अपने दर्शकों को और वकालत करने वाले भाई बहनों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं तो युवाओं को यही संदेश दूँ, वकालत जो है वो कमाई का जरिया नहीं है। आज जो वकालत को कमाई के जरिए के रूप में लोग देखते हैं वो गलत है। एक प्रोफेशनल है, आप अगर किसी को न्याय दिलाओगे स्वतः ही वो आपकी हेल्प करेगा, दूसरा क्लाइंट भेजेगा। ईमानदारी से वकालत करें, किसी को आप टारगेट बना के उसकी जेब नहीं काटे। ये माने कि आपको जो है एक संतुलन में इस तरीके से फीस लेनी चाहिए और क्लाइंट को संतुष्ट करना चाहिए। कई जगह मैंने देखा कई एडवोकेट से क्लाइंट संतुष्ट नहीं होते और वो अमूमन शिकायत लेके वकीलों की बाहर में आते हैं। ये बहुत गलत मैसेज है। कई अधिवक्ताओं की शिकायत बाहर में आती है। मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल को इतना बदनाम मत करो वकीलों को। एक वकील की जो समाज में प्रतिष्ठा है वो वापस बननी चाहिए, क्योंकि वकीलों की जो प्रतिष्ठा है वो नए जो एडवोकेट आ रहे हैं वो काफ़ी वो कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँ जो एडवोकेट सही है वो भी उन एडवोकेटों के आड़ में बदनाम होते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो काफ़ी अधिवक्ता ऐसे हैं जिनकी काफ़ी शिकायतें बाहर में आती है, बार काउंसिल में भी आ रही है। उनको काफ़ी समझा दिया और लगातार समझाते हैं कि ऐसी शिकायतें आपकी नहीं आए। आम जनता की सेवा करें, ये मेरा कहना है। आम जनता की सेवा करें। हम चलते चलते कच्ची बस्तियों के लिए भी एक वादा लेना चाहते हैं, क्योंकि कच्ची बस्तियों में कमोबेश भूमाफिया और कच्ची बस्ती में रहने वाले भी बहुत सारे लोग माफिया से जुड़कर गलत काम करते हैं, लोगों को डराते हैं। वकालत के नाम, वकील के मोटी फीस के नाम पे डराते हैं, पुलिस केस के नाम पे डराते हैं। क्या ऐसे लोगों को आपके पास हम निसंकोच भेज सकते हैं? बिल्कुल, आप भेज सकते हो। हमारे यहाँ रेवेन्यू के भी आते हैं, कच्ची बस्ती के लोग भी आते हैं। रेवेन्यू में ये कंडीशन है कि भूमाफिया लोग, जो काश्तकार है गरीब, वो कानून में समझते नहीं है। सरकार के द्वारा जो कोई ऐसी योजना नहीं है कि काश्तकारों के लिए कोई क्लास लगे या काश्तकारों को कानून के बारे में समझाया जाए। छोटे मोटा पैसे का लालच देके कई लोग काश्तकारों से एग्रीमेंट करा लेते हैं और फिर उन काश्तकारों का दुरुपयोग करते हैं और बिल्कुल उनको फंसा लेते हैं जाल में। फिर काश्तकार को औने पौने दामों में ज़मीन बेचनी पड़ती है। वही स्थिति कच्ची बस्ती में कि कच्ची बस्ती में सर्वे के नाम से उल्टे सीधे दस्तावेज लेके, आधार कार्ड लेके कई भूमाफिया लोग हैं। एक कांड आपने सुना भी होगा कि शास्त्री नगर में एक आनंद सिंह जी ने आत्महत्या की थी। उस कांड में भी यही हुआ था कि उसके दस्तावेज लेके, फर्जी डॉक्यूमेंट लेके आनंद सिंह जी ने आत्महत्या कर ली। अगर उनको सही समय पर पुलिस न्याय दिलाती या प्रशासन न्याय दिलाता तो 100% वो आत्महत्या नहीं करते। उनकी ज़मीन पे फर्जी पट्टा जारी हो गया। इस तरह से क्या है कि जो घटनाएं हो रही है उनको रोकने के लिए जरूरी, और हम तैयार रहेंगे। तो आप किसी को भेजें, हम तैयार रहेंगे। और एक जो सबसे बड़ा संदेश है गांधी टीवी आपको देना चाहता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। उनको जैसे ही पता चला कि कच्ची बस्तियों में, घुमंतू समाज में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां रही है, तो उन्होंने सबसे पहले 25,000 करोड़ का बजट धारावी कच्ची बस्ती के लिए जारी किया और उसका पुनरुद्धार हो रहा है।
उस कच्ची बस्ती में पार्क भी होगा। उन सोचिए जिन कच्ची बस्तियों में मोटरसाइकिल भी उन तंग गलियों में प्रवेश नहीं कर पाती है, वहाँ कारें प्रवेश करेंगी, वहाँ पार्क होगा, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा होगा, अच्छा कॉलेज होगा। यह सब एक अकेले प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है। पीछे संघ से जुड़े इनके जैसे बहुत से लोग जुड़े रहे हैं। कुछ लोग वकालत भी कर रहे हैं, कुछ लोग सीए हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं। एक बहुत बड़ा संगठन राष्ट्र निर्माण में कार्य कर रहा है। आइए आप और हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कच्ची बस्ती मुक्त और विश्व गुरु भारत के इस सपने को साकार करने के लिए जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ।